अगर तुम्हें अपने भाई की जान प्यारी है तो मेरे साथ मंडप में बैठो, नहीं तो अगली गोली उसकी होगी। आन्या की सांसें थम गईं। उसके सामने खड़ा था कबीर मेहरा, वही नाम जिससे लोग बच्चों को डराते थे। आंखों में बर्फ सी ठंडक, हाथ में गन और होठों पर वैसा ही सन्नाटा जैसा किसी श्मशान में होता है। उसने गर्दन झुकाकर अपने कांपते होंठ खोले। ठीक है, वो शब्द जैसे खुद उसके कानों में गूंजे। पर अब कोई रास्ता नहीं था। भाई जिंदा था, यही काफी था। शादी रात के ठीक 12 बजे हुई। ना बैंड, ना बाजा, ना बारात। बस एक मूक पुजारी, एक स्याह हवेली का अंधेरा कोना और दो लोग जो एक दूसरे को सिर्फ डर की नजरों से पहचानते थे। आन्या लाल सिल्क की साड़ी में बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा रंगहीन था। उसकी मांग भरी गई, एक ऐसे हाथ से जो खून में रंगे थे। कबीर ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसके सामने खड़ा रहा, पत्थर जैसा। जब फेरे शुरू हुए तो उसके पैर खुद ब खुद चले, लेकिन दिल हर चक्कर के साथ और खाली होता गया। क्या सच में मैंने ये किया? हर फेरा उसे उस दरवाजे से और दूर ले जा रहा था जहां उसके माँ बाबा की तस्वीरें टंगी थीं, जहां उसके बचपन की आवाजें गूंजती थीं। और अब वो जा रही थी उस रास्ते पर जहां सामने खड़ा आदमी शायद इंसान था भी या नहीं। विवाह का अंतिम मंत्र जैसे ही पूरा हुआ, पुजारी चुपचाप चला गया। कबीर ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ी। सर्द, कठोर उंगलियां उसकी नब्ज के नीचे दब रही थीं। ना प्यार था उस छुअन में, ना अपनापन, बस अधिकार। जैसे कोई सामान खरीद लिया गया हो। अब तुम मेरी हो, उसने पहली बार बोला। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कानों से नहीं, रूह से सुनी गई। उसे गाड़ी में बिठाया गया। बाहर अंधेरा था, अंदर उसका भविष्य। ड्राइवर भी चुप था। साथ बैठा आदमी फोन पर निर्देश दे रहा था, किसी गिरोह, किसी डील के बारे में। लेकिन उसकी बातों में कहीं भी बीवी शब्द नहीं आया। जब हवेली के बाहर गाड़ी रुकी तो दरवाजे पर खड़ा चौकीदार सिर झुकाकर बोला, स्वागत है मेम साहब। स्वागत? ये कैसा स्वागत था? हवेली के अंदर उसे एक बड़े से कमरे में छोड़ा गया। कमरे की दीवारें संगमरमर की थीं। पर्दे भारी, मखमल बेड इतना बड़ा कि उस पर अकेले लेटते डर लगे। लेकिन कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक किया गया। उसका गला सूखने लगा। कब तक इस पिंजरे में रखोगे? मैंने उसने खुद से पूछा। कोई जवाब नहीं। शायद दीवारें भी डरती थीं उस नाम से, कबीर मेहरा। थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर खुला। एक औरत चुपचाप अंदर आई। हाथ में एक लाल ट्रे थी जिस पर सिंदूर, चूड़ियां और एक छोटा सा ताबीज रखा था। साहब ने भेजा है, उसने आंखें नीचे करते हुए कहा। यह क्या है? सिर्फ पहन लीजिए, सवाल मत कीजिए। वो चली गई। दरवाजा फिर से लॉक। आन्या ने चूड़ियां पहनी। वो खनकती थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हर खनक उसकी आजादी का मजाक उड़ा रही हो। रात बीत रही थी। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, सिवाय उसके दिल की धड़कनों के। तभी एक परछाई दरवाजे के पास रुकी। आन्या की सांसें थम गईं। कोई था बाहर। फिर दरवाजे का हैंडल धीरे से हिला, बस 1 इंच। फिर रुका। उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो अंदर आने वाला था? नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुने ऐसी और रोमांचक कहानियां हमारे यूट्यूब चैनल पर।